बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, वी आर सॉल्विंग पेपर पास पेपर May June 2010 paper 1 and so far we have discussed all these questions 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9. We have discussed all these questions in our previous videos और अब हम नए question पे जाएंगे. So let's start our question number 10. Okay, it's about the ratio and it's quite an easy one. Jane and Ken, let me use a different color. Okay, Jane and Ken share some money in the ratio 5:3. So it means that Ken has 3 units. So it means that for Jane the ratio is 5 and for Ken it is 3 units. Okay, now Ken's share is $16 less than Jane's share. Okay, and find each person's share. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहले देखें, इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन, तो वी हैव अ डिफरेंस इन ratio over here. Okay, and then we have difference in amount which is $16 less. Okay, so now we start it. Let me write down like difference in ratio. तो ये हमारे पास है जी 5 subtract 3, it is 2. Fine. And difference in amount और डिफरेंस इन शेयर कर लेते हैं. डिफरेंस इन शेयर, जो शेयर का डिफरेंस है दोनों में यानी जेन और कैन में, इट इज़ $16 का डिफरेंस है. एक के पास, कैन के पास लेस हैं, $16 लेस हैं देन द जेन्स शेयर. ओके, अच्छा अब देखिए, इट मीन्स कि यहाँ अब हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ना. लाइक इट मीन्स के 2 यूनिट्स जो हैं रेशो के, वो अगर अमाउंट में हम जाएं तो इट मीन्स कि $16 का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, फॉर 2 यूनिट्स डिफरेंस इन रेशो, द डिफरेंस इन शेयर इज़ $16. ओके, नाउ फॉर 1 यूनिट डिफरेंस कितना होगा? हम सिंपली 2 को यहाँ के डिवाइड करा देंगे, 16/2 विच विल बी $8. सो $8 का डिफरेंस है. ठीक है, सो अगर आप देखें हमारे पास जेन्स, यहाँ मैं लिख लेता हूँ जेन्स शेयर, जेन्स की अमाउंट कितनी बनती है और फिर कैन की कितनी बनती है. ठीक है, सो इसमें अगर आप देखें तो जेन का जो शेयर है वो रेशो जो है वो कितनी आ रही है हमारे पास? 5 आ रही है. तो आप इस 8 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 8 × 5 से, जो कि 1 यूनिट के लिए अमाउंट बन रही है. सो ये हमारे पास जो अमाउंट आएगी ये आएगी $40. सही है, सो जेन का तो हो गया $40. और कैन की अगर हम बात करें तो कैन की देखें कितना रेशो है हमारे पास? 3 है. अब इस 3 को आप मल्टीप्लाई करा देंगे 8 के साथ. सही है, 3 8 × $24. इट मीन्स कि कैंस का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है $24. ठीक है, थोड़े स्टेप्स यूज़ होते हैं. सिंपली हमने क्या किया, पहले हमने डिफरेंस इन रेशो फाइंड कर लिया. ठीक है, यानी 5 - 3 किया तो हमारे पास 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया. ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंस इन शेयर देखा कि कितना है, $16 है. ठीक है, तो ये हमारे पास $16 आ गया. अब हमने इसके दरमियान रिलेशनशिप लिया, यानी 2 यूनिट्स जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग $16 ऑफ डिफरेंस. ठीक है, ये रिलेशनशिप हमें यहाँ से मिल गया. ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि 1 यूनिट का डिफरेंस जो है उसकी अमाउंट कितनी बनेगी. अगर फॉर 1 यूनिट हो तो ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो 16/2 इट इज़ $8. तो इट मीन्स कि $8 का डिफरेंस बनेगा फॉर 1 यूनिट. ठीक हो गया ना. सो अब चूँकि यहाँ रेशो में देखें तो 5 यूनिट थे हमारे पास जेन्स के. ठीक है, तो हमने 8 को, जो हमारी अमाउंट आई थी 1 यूनिट की, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट $40. ठीक हो गया. और चूँकि कैंस के जो डिफरेंस था रेशो का वो 3 था. ठीक है, और 1 यूनिट का $8 होता है, तो हमने 3 को 8 से मल्टीप्लाई करा दिया एंड वी विल गेट $24. सही हो गया. तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं. इट इज़ अबाउट द
स्केलिंग ऑफ मैप, अच्छा द स्केल ऑफ मैप इज़ 1:25,000। ओके, नो देखिए इसमें ये चीज़ हमें बताई जा रही है, एक चीज़ ज़रा समझ लें, इसमें दो रूल्स हैं मैपिंग की। जहाँ तक बात करें ना, तो पहले हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेंगे। ओके, रूल नंबर 1 है हमारे पास कि इफ़ द लीनियर स्केल ऑफ मैप इज़, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इफ़ द linear scale of the map is linear scale of the map is 1:r, 1:r यानी 1:r। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? it means that 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर जो हमारे पास मैप में है ना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रिप्रेजेंट्स दिस r सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन द एक्चुअल पीस ऑफ लैंड, r centimeter on the actual land, ठीक है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर यानी अगर r:1:r लिखा हो तो इट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर जो कि मैप पे होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा r सेंटीमीटर ऑन द एक्चुअल लैंड, ठीक है, एक्चुअल लैंड पे वो इतने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सही है। सो जैसे अब इस केस में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ है ना 1:25,000, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर मैप पे जो है वो दरअसल शो कर रहा है इतने सेंटीमीटर ऑन द एक्चुअल लैंड, यानी ये एक्चुअल लैंड के को सेंटीमीटर्स में शो कर रहा है, ठीक है। इस रूल से हमें ये पता लग गया। अब देखिए इसका सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड इज़ के दूसरी चीज़ आमतौर पे फिर एरिया पूछा जाता है ना, ठीक है। सो फिर यहाँ हम ये बात करेंगे कि इफ़ द लीनियर स्केल ऑफ द मैप इज़ linear scale of the map is, इसी तरह से हम यही ले लेते हैं 1:r, ठीक है। तो फिर जो इसका करस्पॉन्डिंग एरिया होगा ना स्केल ऑफ द मैप का, यानी द करस्पॉन्डिंग area scale of the map is, तो सिंपल बेटा हमने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने 1:r जो है 1:r जो है इसका स्केयर ले लेना है, ठीक है। इसका आपने स्केयर लेना है, विच मीन्स के 1 का स्केयर तो 1 ही होगा और यहाँ आ जाएगा r स्केयर, ठीक है। तो दरअसल ये बात हम करें कि अगर लीनियर स्केल जो है वो लीनियर स्केल पे 1:r है और हमें कहा जाता है कि एरिया फाइंड करें, तो इसका करस्पॉन्डिंग एरिया स्केल ऑफ द मैप जो है वो क्या हो जाएगा, आप दोनों का स्केयर लेंगे, ठीक है। यानी इसका भी स्केयर लेंगे, यहाँ जो भी नंबर गिवन होगा उसका भी स्केयर लेंगे, तो आपके पास करस्पॉन्डिंग एरिया आ जाया करेगा, ठीक है। तो ये दो रूल्स आप याद रखिएगा। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ हमें गिवन है, देखिए 1:25,000, तो इट मीन्स कि इसको हम अगर सेंटीमीटर में लिखें तो हम ये बात कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर, मैं रेड ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर जो मैप पे शो हो रहा है वो दरअसल 25,000 सेंटीमीटर एक्चुअल लैंड को शो कर रहा है, सही है। अब यहाँ चूँकि देखें बात हो रही है 10 सेंटीमीटर ऑन द मैप की ना, यानी 10 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि अगर 1 सेंटीमीटर की बजाय 10 सेंटीमीटर अगर हो हमारे पास, 10 सेंटीमीटर हम लिख लें, ठीक है, तो इट मीन्स कि इसको भी
ये जो नंबर है इसको भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, विच मीन्स कि एक ज़ीरो यहाँ एडिशनल हम पुट करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25,000 तो हम लिखेंगे, ठीक है, और ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हम पुट करा देंगे। इजी हो गया, सही है। अच्छा अब देखें हमने करना क्या फाइंड है, कहते हैं फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो किलोमीटर्स में डिस्टेंस जो है वो फाइंड करें, तो बहुत ही आसान है। सेंटीमीटर्स को किलोमीटर्स में बेटा चेंज करना है, तो इसके लिए बस एक यूनिट याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर्स में 100,000 सेंटीमीटर्स होंगे, ठीक है। इसको आपने याद रख लेना स्केल को, 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर्स होंगे। अब चूंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर जो है ये बड़ा यूनिट है, तो हम डिवाइड करेंगे, सही है। और अगर बड़े से छोटे में आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन। सो यहाँ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा दें, तो अब इसको करेंगे बेटा सिंप्लीफिकेशन। ये ज़ीरो इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखें एक ज़ीरो रह गया, इसको हम कट करेंगे और यू नो कि डेसिमल जो हमारा राइट साइड पे होता है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा। तो यह हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 2.5। और यहाँ फिर अब आप लिख लीजिए, लिख लें किलोमीटर्स, ठीक हो गया। सो ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा फंक्शन का क्वेश्चन है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। फंक्शन दिया हुआ है f(x), ठीक है, और ये है 5 - 2x डिवाइड बाई 3x, और हमें कहा जा रहा है कि a फाइंड करें f(-2x), जिसमें x की वैल्यू हमारे पास -2 है, ठीक है। सो ये -2 की वैल्यू को हम यहाँ जहाँ x है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो हमारे पास f(x) की वैल्यू आएगी। अब इसको फाइंड कैसे करना है ये पहले देख लें। f जो है ना ये हमारा नेम ऑफ़ द फंक्शन को शो कर रहा होता है, ठीक है। नेम ऑफ़ द फंक्शन को यहाँ f हमें शो कर रहा है कि फंक्शन का नेम हमारा f है। इसी तरह से यहाँ g(x) भी हो सकता है, h(x) भी हो सकता है, ओके। और ये जो वैल्यू है हमारे पास -2, ठीक है, ये हमारी इस x की वैल्यू को रिप्लेस करेगी, यानी यहाँ जो -2 है इसको हम फंक्शन में x की जगह जहाँ x है यहाँ हम -2 पुट कराएंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कराएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो f अब यहाँ मैं x की जगह लिख रहा हूँ -2, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू -2 है जो हमने इधर पुट करनी है इस फंक्शन में। सो 5 -2 और x की जगह भी आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 3 -2, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा f माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 × 2 दैट इज़ 4, और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 9/-6, ठीक है। और अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें 3 के टेबल से, तो 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/2, या इसको फिर आप डिवाइड करके लिख लीजिएगा, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। सो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 1 टाइम्स 2, 3 सब्ट्रैक्ट 2 1, और यहाँ मैं डेसिमल पुट करूँगा, यहाँ 0 आ जाएगा, एंड 2 5 टाइम्स 10 रिमाइंडर 0। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस लिखना ना भूलेगा, अक्सर स्टूडेंट डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए साइन को इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। सो दैट विल बी माइनस ओके -1.5, सही है। सो यहाँ आपका आंसर आ गया 1.5 -1.5। तो ये हमारा जी क्वेश्चन डन हो गया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में ये हमें कह रहे हैं कि इसी का ये जो फंक्शन अभी हमने फाइंड किया ना, ये कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स अब आप फाइंड कीजिए, ठीक है। सो इसका इन्वर्स अब फाइंड कर लेते हैं।
इन्वर्स फाइंड करने के लिए बेटा 2 स्टेप्स, बल्कि आप 3 स्टेप्स ध्यान में रखें। नंबर 1, एक तो ये है कि जो भी यहाँ आपके पास एफ ऑफ एक्स है ना, इसको वाई के इक्वल आपने करा देना है, ठीक है। सो यहाँ हम पहला स्टेप ये लेंगे, स्टेप 1 ये हो जाएगा कि वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 क्या है कि इसमें एफ ऑफ एक्स की जो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ये इसको हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2x डिवाइड बाय 3x, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये करना है कि अच्छा यहाँ y है, इसके बाद आपने ये करना है कि इसको इसमें से x को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो ये 3x को पहले मैं यहाँ लेकर आता हूँ ना, ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3xy इक्वल्स, अब ये आएगा हमारे पास 5 माइनस 2x, ठीक है। अच्छा, अब x वाली जो टर्म्स है ना, इसको एक तरफ कर लेते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली। तो ये माइनस 2x को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये प्लस हो जाएगा यहाँ के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3xy प्लस 2x, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास इधर 5 यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में देखें, अगर हम इस पर गौर करें तो x कॉमन आ रहा है। सो मैं x कॉमन इसमें से ले लेता हूँ। सो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 3y प्लस 2 और यहाँ आ गया हमारे पास 5, सही है। अब लास्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अगर आप देखें तो 3y प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो ये इसको जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 डिवाइड बाय 3y प्लस 2। तो ये हम लिखेंगे इस तरह से कि x इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 3y प्लस 2। यहाँ आके अब आपने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि x की जगह ना आपने f इन्वर्स x लिख लेना है, f इन्वर्स x, ठीक है, और इक्वेशन में जहाँ y मौजूद है ना उसको रिप्लेस कर देना है x के साथ, y को रिप्लेस कर देना है x के साथ। सो ये आ जाएगा 3x प्लस 2। बस लास्ट स्टेप में ये ज़रूर 2 स्टेप कीजिएगा कि x की जगह आपने रिप्लेस कर देना है f इन्वर्स ऑफ x, ठीक है, और y जो है हमारे पास y की जगह आपने रिप्लेस कर देना है x को। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ये आएगा 5/3x प्लस 2, ठीक है बेटा। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक हमारे ये फंक्शन पे क्वेश्चन था, ठीक है, और एक मैपिंग या स्केल के बारे में था और एक रेशो के बारे में था, ठीक है। होपफुली ये तीनों, यानी ये 2 क्वेश्चंस हैं लेकिन 3 पार्ट्स हैं इसमें और 4 पार्ट्स हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कमेंट्स में कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो ज़रूर बताया करें, कमेंट्स देना हरगिज़ ना भूलें, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।